हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यानम एकेडमी पर। आज हम प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन करेंगे। हमें प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसके पहले अभी तक हम प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट के डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी घटना चक्र की पीवाइज क्यूज है मैंने इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्म में अपलोड कर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये लेक्चर देखिए जिससे आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप घटना चक्र के पीवाइज क्यूज का वीडियो देखिए जिससे आपके एक एक टॉपिक के जो भी डाउट होंगे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मतलब पॉलिटी में जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे लेखपाल और इन सब के लिए, तो ये वीडियो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। हमने इसके पहले प्रेसिडेंट में पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो नाम मात्र के हेड होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीजी और अथॉरिटी। ये प्रेसिडेंट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। जो हमारे रियल हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है और इन्हें डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहा जाता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि देखिए, किसी भी काम के लिए जो निर्धारण करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो पॉलिसी बनवाते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनवाते हैं। तो जो ओरिजिनल पावर होती है, जो रियल पावर होती है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर के पद में होती है। लेकिन जिनके नाम पर काम किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है और उनको रियल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 55 में दे रखा है हमारे कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब ये प्रेसिडेंट अपने मन से मतलब किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकती है। ये जो इलेक्शन में जो जीत कर आते हैं, पार्टी के लीडर होते हैं, उनको ये एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन देखिए, सपोज डेट यहाँ पर तो हमने बात कर दी मेजोरिटी की। अगर मेजोरिटी में जीत कर आए तब तो आपके जो पार्टी के लीडर होंगे उनको बनाएंगे, वो पार्टी के लीडर डिसाइड करेंगे। जो पार्टी के लीडर होगा उसको बनाएंगे आप, बट अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 75 के थ्रू। अगर हमारे इलेक्शन में सपोज डेट कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, शेयरिंग की सरकार बनी हुई है जिसमें काफ़ी पार्टी मिल के सरकार बना रही है, किसी की बहुमत ना हो, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्रेशन पावर है कि उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। बट 1 महीने के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी बहुमत जो भी है वो क्या पार्लियामेंट में, सदन में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो 1 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा जब आपको प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट कर देते हैं। ओथ कौन दिलाता है, इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, किसकी ओथ दिलाते हैं, ये दिलाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी ही सच्चाई और निष्ठा के साथ उसका पालन करेंगे। भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ इन्हें किया जाता है कि ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है ये क्या करेंगे कि टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द, देखो सारे के सारे ये क्या करेंगे कि ये सारा का सारा जो डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेंगे। मतलब कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस घटना चक्र में भी दिए हुए हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं क्या उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर है, तो वो गलत है। आपको जो भी काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करना है। तो इस चीज़ के हमारी क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारे पावर एंड फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर की, क्या क्या पावर है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, सपोज दैट प्राइम मिनिस्टर एज ए क्या हो गया, हमारे राजा हो गया। प्राइम मिनिस्टर जैसे हमें देखा जाए, आपने अकबर के टाइम पर 9 रत्न पढ़े होंगे, उनके अलग अलग क्या होते थे, मिनिस्टर होते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते थे उनके। तो इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
क्या करती है कि प्रेसिडेंट को सलाह देती है, बताती है। तो उसी हिसाब से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखते हैं कि जो पीएम होते हैं, ठीक है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते कौन है, जो भी आपके इलेक्शन में कुछ सांसद जो इलेक्शन जीत कर आते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं में से जो 15% लोग होते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर। तो उनकी एक आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रहते थे। सबको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। तो इसी टाइप से हमारे यहाँ पे भी मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो जो पीएम होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लीडर होते हैं, ठीक है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो क्या करेगी, सलाह देगी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। बट आपने इसके पहले पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके नाम पर काम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, सारे डिसीजन मेकिंग वो करेंगे कि कौन सा इम्प्लीमेंट करनी है पॉलिसी, कौन सी नहीं करनी है। लेकिन उस पर जो फाइनल साइन होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी अपॉइंट कौन करता है, उनको भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किसके सजेशन पे, प्राइम मिनिस्टर उनको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दीजिए, आप इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दीजिए, आप इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दीजिए। तो मतलब प्रेसिडेंट अपने मन से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे चुनिए। तो ये हमारा हो गएगा रिलेशन किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। अब देखिए रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अब आपने पढ़ा कि जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन जो रियल होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जैसे सपोज कोई पॉलिसी बनाएंगे या कुछ करेंगे, तो जो फाइनल हमारा क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा या जो साइन होंगे वो हमारे किसके होंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन होंगे। आप कह सकते हैं कि ये हमारे होगा यहाँ पे सपोज प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारे होगा यहाँ पे पीएम और ये हो गई हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दोनों के बीच जो भी काम होता है ये उनमें क्या करते हैं, उनको सजेशन देते हैं और इनको बताते हैं कि इस काम को आगे लेके जाना है, इस काम को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनका पार्लियामेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट का जो सदन होता है उसका शमन करते हैं, प्रोरोक्यू करते हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से हम देखें कि ये सब किसकी सलाह पे करते हैं, पीएम की सलाह पे। जब पीएम आपके कहते हैं कि अब ये चीज़ करनी है तो प्रेसिडेंट हमारे करते हैं। अदर्स पावर एंड फंक्शन जैसे कि ये क्या करते हैं कि अगर यूपीएससी हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इनके जो हेड हैं जो चुने जाते हैं, जो चेयरमैन चुने जाते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन सलाह कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। तो अदर फंक्शन आपके ये भी हैं अब उसके प्राइम मिनिस्टर के। अब हम देखते हैं कौन कौन हमारे हैं, जो जितने हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसके पहले जो घटना चक्र है, घटना चक्र में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके प्रेसिडेंट के संबंध में भी पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे क्या थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पर्सन थे जो क्या बने थे, हमारे पीएम बने थे। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह ये हमारे यूपी के क्या थे, सीएम थे। आगे चल के ये हमारे पीएम कहलाए। पीवी नरसिम्हा राव हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम थे। एस डी देवगौड़ा हमारे कर्नाटक के सीएम थे। और नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हैं ये कौन थे, पहले गुजरात के सीएम थे और अब हमारे देश के रिसेंटली अभी भी प्रधानमंत्री है। तो ये आज हमने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब आप एक काम करिएगा कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जो जो आर्टिकल्स हैं आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।